हेलो क्लास सेवेंथ। सोशल साइंस में हम हिस्ट्री पोर्शन में से चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है द इमर्जेंस ऑफ रीजनल कल्चर्स। इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा एक लेसन हो चुका है। आज हम इस चैप्टर का हम लास्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको याद होगा कि इससे पहले वाले लेसन में, इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम रीजनल कल्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे या हम रीजनल कल्चर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कल्चर्स क्या होता है? कल्चर, व्हाट इज़ कल्चर? कल्चर ट्रेडिशन क्या होता है? संस्कृति होता है, उसको हिंदी में हम कहेंगे संस्कृति। रीजनल मतलब किसी जगह का, ठीक है। तो कल्चर्स में इंक्लूड होंगे जैसे कि फूड होगा, क्लोथ होगा, लैंग्वेज होगा, पेंटिंग होगा, म्यूज़िक होगा, डांस होगा और ये पोइट्री होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जो हम किसी रीजन से हम उसको एसोसिएट करते हैं। जैसे हम किसी रीजन को जानते हैं, किसी जगह को जानते हैं, वहाँ के फूड के साथ जानते हैं, फूड से जानते हैं, वहाँ के लैंग्वेज से जानते हैं, वहाँ के क्लोथ से जानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि फ़िरैन होता है। फ़िरैन जो है एक क्लोथ है, एक फ़िरैन जो है एक ड्रेस है जो कश्मीर में पहने जाते हैं, कश्मीर के लोग जो है पहनते हैं। तो जब भी हम फ़िरैन को देखते हैं कि हम बोलते हैं कि हाँ, ये तो कश्मीर का है ना। तो कश्मीर के कल्चर के साथ जो है उस कपड़े को, उस क्लोथ को, उस ड्रेस को एसोसिएट करते हैं हम। फॉर एग्जांपल लद्दाख में हम क्या यूज़ करते हैं, क्या पहनते हैं? गोंचा हम पहनते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे हाँ, ये गोंचा, ये ड्रेस तो लद्दाख का है, लद्दाखी है, लद्दाखी का ड्रेस है। तो लद्दाख को उस ड्रेस के साथ जो है एसोसिएट करते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है, अब ये रीजनल कल्चर जो है एक साथ में अचानक से एक ही जगह पे एक साथ में जो है डेवलप नहीं हुआ। ये जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर्स जो है डेवलप हुआ। कभी कभी क्या होता है, जो वहाँ पे जो पहले से ही कुछ कल्चर्स होते हैं, वहाँ पे जो बाहर से कुछ आइडियाज़ आते हैं तो उसके साथ मिक्सअप हो जाता है, फिर एक नया फॉर्म इमर्ज हो जाता है, एक नया फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। तो पहले हमने, इससे पहले वाले क्लास में हमने चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम, किस तरह से जो है केरला में जो है किस तरह से जो मलयालम लैंग्वेज जो है वो किस तरह से डेवलप हुआ, उसके बारे में हमने पढ़ा, है ना। फिर हमने जगन्नाथ कल्ट यानी कि रीजनल जो रिलीजियस कल्चर में हमने ख़ास करके जगन्नाथ कल्ट के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने राजपूत्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से राजपूत को राजस्थान के साथ जो है जोड़ते हैं, राजस्थान के कल्चर के साथ, वहाँ के रीजनल कल्चर के साथ जोड़ा जाता है, वो हमने पढ़ा, है ना। तो आज हम द स्टोरी ऑफ कथक से हम पढ़ेंगे, ठीक है। The story of Kathak. If traditions can found in different regions in different forms, same is true of dance. अगर ट्रेडिशन जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म में अगर मिल सकते हैं तो सेम जो है, सेम केस जो है डांस का भी है, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ, हम एक डांस के हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे जो है कथक, ठीक है। अब ये जो कथक जो है नाउ एसोसिएट विथ सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये कथक जो डांस जो है नॉर्थ इंडिया के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स के साथ जो है एसोसिएट किए जाते हैं, उनके साथ जाना जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। अब क्या है कि जो टर्म कथक जो है, असली क्या है, कथक जो है वो किससे आया था, कौन से वर्ड से डिराइवेट होके आया है? डिराइवेट होके आया है कथा से। कथक जो है किस वर्ड से आया है? कथा। कथा का मतलब होता है स्टोरी, ठीक है। कथा मतलब स्टोरी होता है। कथक जो है वो कास्ट होता है, कथक जो है वो कास्ट होता है, कौन सा कास्ट होते हैं? स्टोरी टेलर्स।
जो टेम्पल पहले क्या होता था, जो नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल होते थे यानी कि जो मंदिर होते थे, वहाँ पे ये कथक जो है वो परफॉर्म किया जाता था। असली ये स्टोरी टेलर्स होते थे, ठीक है। उसमें क्या होता था, जब वो परफॉर्म करते थे, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज यूज़ करना, सॉन्ग्स जो है उसके साथ जो है लोगों को वो स्टोरी सुनाते थे, ठीक है। इस तरह से कहाँ पे, टेम्पल में। In 15th and 16th centuries evolving into a distinct mode of dance, फिर 15th और 16th centuries में ये जो कथक जो है एक डांस फॉर्म में इवॉल्व हो गए, चेंज हो गए, यानी कि धीरे धीरे जो है वो जैसे कि डांस एक डांस फॉर्म बन गया। पहले क्या होता था, कथा का मतलब होता है स्टोरी। कथक्स वो लोग होते थे, वो कास्ट होते थे जो क्या करते थे, स्टोरी टेलर्स होते थे। स्टोरी सुनाना कहाँ पे सुनाते थे, वो लोग टेम्पल में सुनाते थे और बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, सॉन्ग्स के ज़रिए लोगों को स्टोरी सुनाते थे, कथा सुनाते थे। फिर धीरे धीरे करके 15th और 16th सेंचुरीज़ में ये कथक जो है एक डांस फॉर्म बन गया, ठीक है। अंडर मुग़ल रूलर्स, जब मुग़ल का रूल आया और उनके मुग़ल रूलर और उनका नोबल जो है कथक जो है वो अपने कोर्ट में, जो राजा का जो दरबार होते हैं ना, वहाँ पे कथक जो है वो परफॉर्म करने के लिए ऑर्डर देते थे, ठीक है। और वो इस तरह से जो है क्या बन गया, एक डांस फॉर्म बन गया। मुग़ल का रूलर्स जो है कथक जो है अपने दरबार में जो है वो करवाते थे, ठीक है। इट डेवलप इनटू टू ट्रेडिशन, वन इन द कोर्ट ऑफ, अब दो जगह पे ये होते थे, ये ट्रेडिशन जो है दो जगह पे होते थे। एक राजस्थान, जयपुर, राजस्थान जो जहाँ पे जयपुर है वहाँ पे होते थे कोर्ट, राजस्थान के कोर्ट में होता था। एक लखनऊ के, ठीक है। In 19th century, it became dance form not only in these two regions but also of Punjab, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश। फिर जैसे जैसे ये 19th सेंचुरीज आया तो ये कथक जो है ना सिर्फ राजस्थान और लखनऊ के कोर्ट में परफॉर्म होते थे, बल्कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश में भी ये कथक जो है वो परफॉर्म करने लगे, ठीक है। उस वहाँ का भी ये क्या बन गया, कल्चर जैसे बन गया, ठीक है। कथक वॉज डिसफेवर्ड बाय सम ब्रिटिशर्स के कुछ ऑफिशियल्स ने कथक को उन्होंने डिसफेवर किया, यानी कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। वो लोग, उन लोगों ने उनको पसंद नहीं किया, ठीक है, किसको, कथक्स को। कब, 19th और 20th सेंचुरीज में। हाउएवर it served and continued and was recognized as one of the 6 classical form of dance in the country after independence। मगर ये जो है ये कथक जो है वो परफॉर्म करना पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, मगर कहीं कहीं जगह पे ये कथक जो है वो परफॉर्म करते थे, वो सरवाइव रहे, कंटिन्यू रहे। और जब आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो है कथक को 6 क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस का स्टेटस मिला, ठीक है। इस तरह से ये कथक जो है रीजनल कल्चर, किसी रीजन के साथ एसोसिएट करने लगे, ये रीजन के साथ उसको जोड़ने लगे। इस तरह से कथक जो है डांस फॉर्म बन गया। इस तरह से वो क्या बन गया, किसी जगह का ट्रेडिशनल कल्चरल जो है रीजनल डांस बन गया, ठीक है। उसके बाद पेंटिंग, यानी कि पेंटिंग के बारे में हम, पेंटिंग यानी कि जो पेंट करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं पेंटिंग। अब पेंटिंग भी जो है वो भी आते हैं कल्चर में, ठीक है। पेंटिंग के बारे में हम करेंगे, स्पेशली मैनीच्योर्स पेंटिंग, ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड वाज मैनीच्योर पेंटिंग। एक दूसरा ट्रेडिशन, एक दूसरा संस्कृति जो डेवलप हुआ था वो था मैनीच्योर पेंटिंग। मैनीच्योर जो है, मैनीच्योर आपको नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, मैनीच्योर मतलब स्मॉल साइज पेंटिंग होता है, छोटे साइज का पेंटिंग होता है, जो जिसको बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता था, वाटर कलर यूज़ किया जाता था। और वो किस पे बनते थे, कपड़े पे या पेपर पे वो बनते थे,
ठीक है। मगर जब पहले ये पेपर वेपर नहीं होते थे तब पाम लीव्स और वुड पे वो बनाया जाता था, पेंटिंग जो है पेंट किया जाता था। मुग़ल एम्परर, जैसे कि मुग़ल के राजा जैसे कि अकबर हो गया, जहांगीर हो गया और शाहजहां हो गया, उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग का जो पेंटर्स होते थे, जो हाई स्किल्ड, जो बहुत माहिर होते थे पेंटिंग करने में, मिनिएचर पेंटिंग करने में, उनको बहुत ज़्यादा वो लोग सपोर्ट करते थे। कौन? मुग़ल एम्परर्स। ठीक है। और उसको पेंटिंग को यूज़ करते थे, जैसे कि जिस जो राजा का जो उनके दरबार का जो बुक होता है ना, जिसमें हिस्ट्रिकल अकाउंट्स होते हैं या जिसमें पोइट्री होते हैं, इन किताबों को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए वो लोग क्या यूज़ करते, मिनिएचर पेंटिंग जो है वो बनवाते थे, वो करवाते थे। किससे? वही हाई स्किल्ड पेंटर से, जो मिनिएचर पेंटिंग करने में बहुत ही माहिर होते थे, स्किल्ड होते थे। ठीक है। विद द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर, जब जब जैसे जैसे मुग़ल एम्पायर जो है जब डिक्लाइन हुआ, कमज़ोर हुआ, ख़त्म हुआ, बहुत सारे पेंटर्स जो है मुग़ल के वहाँ के कोर्ट से जो है दूसरे जगह जो है वो मूव करने लगे, जाने लगे, आप काम की तलाश में। क्योंकि जब तक मुग़ल के राजा थे उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, जब भी वो पेंटिंग करते थे उनको बहुत ज़्यादा इनाम मिलते थे, अच्छा खासा उनको पैसा मिलता था। मगर जब मुग़ल का राज नहीं रहा, जब वो डिक्लाइन हो रहा था, तो वो सारे पेंटर्स भी मुग़ल का दरबार जो है, कोर्ट छोड़ के दूसरे जगह काम की तलाश में वो लोग जाने लगे। ठीक है। दे इन्फ्लुएंस द कोर्ट ऑफ डेक्कन, राजपूत डेक्कन एंड राजपूत कोर्ट ऑफ राजस्थान, और दूसरे जगह जैसे कि डेक्कन और राजपूत के कोर्ट जैसे कि राजस्थान जो है वहाँ जाने लगे, और वहाँ के पेंटिंग में भी मिनिएचर पेंटिंग का इन्फ्लुएंस हो गया। ठीक है। इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपने किसी हमारे जगह किसी एरिया में जब बाहर से कोई लोग आते हैं तो आइडियाज़ जो है वो चेंज हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, है ना। कुछ आइडियाज़ जो है जो पहले से ही वहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ से कुछ आइडियाज़ मिलता है, कुछ आइडियाज़ जो नए लोग आए हैं वहाँ से मिलता है, तो इस तरह से एक नया फॉर्म जो है वो निकल आते हैं। ठीक है। तो वो जो मिनिएचर पेंटिंग जब दूसरे जगह जाने लगे तो वहाँ पे भी वो लोग क्या करते थे, रूलर्स का वो पोर्ट्रेट बनाते थे, पेंटिंग बनाते थे। जैसे कि कोर्ट का सीन्स, जो दरबार राजा किस तरह से दरबार लगाते थे, किस तरह से ऑफिसर्स जो है, नॉबल्स जो है उनके बैठते थे, वो सारे जो है पेंट किया जाता था, पेंटिंग में उतारा जाता था। ठीक है। अनदर रीजन दैट अट्रैक्ट मिनिएचर पेंटिंग वॉज, दूसरे जगह जो जहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग जो है वो डेवलप हुआ, मिनिएचर पेंटिंग का इन्फ्लुएंस आया, वो था हिमालयन फुट हिल्स, जो अभी हम बोलते हैं उसको हिमाचल प्रदेश। ठीक है। दिस रीजन डेवलप अ बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कॉल्ड बसोली, वहाँ पे भी मिनिएचर पेंटिंग जो है वो डेवलप हुआ, और वहाँ पे उस पेंटिंग को बोला जाता था बसोली। ठीक है। जब नादिर शाह ने जब इन्वेट किया दिल्ली में, कब? 1739 में, उसका नतीजा ये हुआ कि मुग़ल के आर्टिस्ट जो है वो हिल्स की तरफ जाने लगे। जो आर्टिस्ट वो कौन होता है? आर्टिस्ट वो होते हैं जो लोग पेंट करते हैं, पेंटर्स होते हैं, उनको आर्टिस्ट बोलते हैं, है ना। कलाकार जो होते हैं वो दूसरे जगह, जब मुग़ल जो है वो डिक्लाइन हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि वो लोग दूसरे जगह काम की तलाश में जाने लगे, हिल्स में गए वो लोग, हिमाचल प्रदेश की तरफ वो चले गए, तो वहाँ पे उन्होंने एक स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है उन्होंने खोला, एस्टैब्लिश किया, फाउंड किया, जो था, जिसका नाम था कंगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है। वहाँ पे उन्होंने एक नया स्टाइल, मिनिएचर पेंटिंग का एक नया स्टाइल जो है उन्होंने वहाँ पे डेवलप किया। ऑर्डिनरी वुमेन, जो आम लोग होते हैं जो हाई स्किल्ड पेंटर्स को छोड़ दूसरे जो आम वुमेन्स और मेन होते थे वो भी पेंट करते थे। वो कहाँ पे पेंट करते थे? बर्तनों पे, दीवारों पे, या ऐसे फ्लोर्स पे। ठीक है। छत पे, फ्लोर्स यानी कि जो होता है ना फ्लोर्स,
जो नीचे वाला हिस्सा जो होता है रूम का, उस पे वो लोग पेंट करते थे। क्लोथ वॉक होता था कपड़ों पे जो है, ये तरह से जो अभी भी जो है ये सारे जो पेंटिंग जो किए हुए थे उस ज़माने में, वो बहुत ही केयरफुली प्रिजर्व करके रखा हुआ है। कहाँ पे? पैलेसेस में। ठीक है। क्लासिकल लुक एट बंगाल। अब हम थोड़ा सा बंगाल के बारे में हम देखते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में? केरला के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, जो चेरास ने किस तरह से यहाँ पे मलयालम लैंग्वेज जो है वो रीजनल कल्चर के साथ जोड़ा गया। फिर हमने राजस्थान के बारे में हमने पढ़ा, राजस्थान में किस तरह से जो राजपूत जो है हीरोइज्म जो है लोग मानते थे, राजपूत जो राजपूताना कहते थे राजस्थान को, ये। फिर हमने क्या पढ़ा? उड़ीसा के बारे में हमने पढ़ा, है ना, जहाँ पे क्या होता है, ये होता है जो रथ यात्रा होता है ना, जो जगन्नाथ कल्ट जो उड़ीसा जो है, यहाँ पे एक रथ यात्रा निकलते हैं, जो रिलीजियस जो कल्चर होता है वो हमने पढ़ा, है ना। तो अब हम देखते हैं बंगाल के बारे में थोड़ा सा। ये है बंगाल, ठीक है। अगर साथ साथ में आप मैप भी थोड़ा सा उस पे देखेंगे, साथ में मैप भी अगर उस पे भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएंगे, आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग में आएगा हाँ कि ये वाला एरिया वहाँ पे है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बंगाल के बारे में। सबसे पहले वहाँ के रीजनल लैंग्वेज के बारे में देखते हैं बंगाल के, ठीक है। We always assume that people of Bengal always spoke Bengali. हम हमेशा ये मानते हैं कि जो बंगाल के लोग होते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? बंगाली बोलते हैं। It is interesting that Bengali is now recognized as language derived from Sanskrit. आपको ये जानकर हैरानी होगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि बंगाली जो है एक ऐसा लैंग्वेज है जो कहाँ से आया है? संस्कृत लैंग्वेज से डिराइवेट होके आया है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ होगा वहाँ पे बंगाल में? कैसे संस्कृत जो लैंग्वेज जो है वो उसका इन्फ्लुएंस वहाँ पे कैसे पड़ा होगा, ठीक है, उसका असर जो है कैसे पड़ा होगा? आप ये कह रहे हैं कि देयर वाज अ कॉमर्शियल टाई बिटवीन, कॉमर्शियल टाई यानी कि बिजनेस का रिलेशन होना, उसको कहते हैं कॉमर्शियल टाई। जो सामान बेचने के लिए आना, खरीदने के लिए आना, यहाँ से भी जाना और वहाँ से आना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कॉमर्शियल टाई। कॉमर्शियल टाई यानी कि बिजनेस जो ट्रेड रिलेशन होता था किसके साथ? बंगाल और मगधा के साथ। मगधा कहाँ पे है? साउथ बिहार में है, ठीक है। और मगधा में कौन सा लैंग्वेज यूज होता था? संस्कृत होता था, और बंगाल में बंगाली होता था। तो जब मगधा से लोग ट्रेड के सिलसिले में बंगाल गए तो यहाँ पे जो लैंग्वेज जो है, यहाँ का लैंग्वेज जो है, कुछ लैंग्वेज जो है इधर पहुँच गया, ठीक है। तो इस तरह से बंगाल में संस्कृत लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस आया, ठीक है। ड्यूरिंग 4th century गुप्ता रूलर एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर नॉर्थ बंगाल। 4th centuries में गुप्ता के रूलर ने, गुप्ता एम्पायर के राजा ने क्या किया? बंगाल पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, ठीक है। जब गुप्तास के साथ फिर कौन आया? ब्रह्मनास। ब्रह्मनास जो पूजा पाठ करते हैं, जो राजा के कोर्ट में होते हैं, है ना, ब्रह्मनास जो है उस एरिया में, कहाँ पे? बंगाल में जाके सेटल होने लगे। तो ब्रह्मनास वो होते थे जिनको कौन सा लैंग्वेज आता था? संस्कृत लैंग्वेज आता था। थस लैंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस बिकेम स्ट्रोंगर। इस तरह से जो है लैंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस करने लगे। इस तरह से बंगाल में संस्कृत लैंग्वेज का जो है इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है। In 1586, when Akbar conquered Bengal, it formed nuclei of Bengal Suba. जब 1586 में अकबर ने बंगाल को कॉन्कर्ड किया तो बंगाल जो है वहाँ उसका अकबर का क्या बन गया? सेंटर बन गया। तो जो पर्शियन लैंग्वेज जो है वो यूज़ करते थे जो रूलर्स होते थे। तो राजा ने क्या किया कि पर्शियन लैंग्वेज को लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया
और बंगाली लैंग्वेज को उन्होंने रीजनल लैंग्वेज बनाया। ठीक है, तो इस तरह से जो है लैंग्वेज जो है इस तरह से रीजनल लैंग्वेज के साथ एसोसिएट किया जाता है बंगाल के साथ। ठीक है, उसके बाद है पीर्स एंड टेम्पल्स। ठीक है, पीपल बिगन टू माइग्रेट फ्रॉम वेस्टर्न बंगाल टू साउथ ईस्टर्न बंगाल। लोग जो है वेस्टर्न बंगाल से, यानी कि वेस्टर्न बंगाल जो है ये वाला पार्ट हो गया है ना, वेस्टर्न बंगाल, वेस्टर्न बंगाल से साउथ ईस्टर्न बंगाल की तरफ माइग्रेट होने लगे। यहाँ से लोग जो है इस तरफ जो है माइग्रेट होने लगे, यानी कि ये वाला जगह छोड़ के इस तरफ जो है लोग जाने लगे। ठीक है, क्यों जाने लगे? जैसे वो लोग जा रहे थे कौन साइड, साउथ ईस्टर्न बंगाल की तरफ जा रहे थे, रास्ते में जो भी जंगल आते थे, रास्ते में जो फॉरेस्ट आते थे, जंगल आते थे, पेड़ आते थे, उसको वो लोग उनको काट के उस एरिया को उन्होंने राइस कल्टीवेशन के लिए वो जगह जो है, फील्ड जो है वो बनाया। ठीक है, दे मर्ज विथ न्यू कम्युनिटीज़ ऑफ पीजेंट्स, जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे थे, फिर उनके साथ वो लोग मर्ज हो गए, यानी कि घुल मिल जाना, उनके साथ मर्ज हो जाना, मिक्स्ड हो जाना, वो मिक्स्ड हो गए। ठीक है, जो वेस्टर्न बंगाल से जो आ रहे थे लोग माइग्रेट होके कहाँ पे, साउथ ईस्टर्न बंगाल में, तो इन दोनों में लोग जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे थे उनके साथ वो लोग मर्ज हो गए। ठीक है, सेम टाइम एस्टैब्लिश मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल। उसी टाइम जब वो लोग माइग्रेट कर रहे थे, उसी टाइम जो है बंगाल में मुगल का कंट्रोल, मुगल का रूल आया। ठीक है, जब मुगल जो है कौन थे, मुगल राजा कौन थे, इस्लाम होते थे, है ना, इस्लाम होते थे। तो इस्लाम, अगर राजा इस्लाम होंगे तो वो क्या करेंगे, मॉस्क बनाएंगे, मॉस्क बनवाएंगे, है ना, तो वहाँ पे उन्होंने मॉस्क बनवाना शुरू किया। ठीक है, अब इस तरह से रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वहाँ पे आ गया। समझ में आया? अर्ली सेटलर्स वांट सम ऑर्डर एश्योरेंस इन द अनस्टेबल कंडीशन। अब जो पहले से ही वहाँ पे रह रहे थे, अब बहुत सारे नए लोग भी आ रहे थे, अब सिचुएशन जो है बिल्कुल अनस्टेबल हो गया था, बिल्कुल हौच पौच हो गया हुआ था। ठीक है, जा रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, तो लोग ये चाहते थे कि ऐसा कोई इंसान हो जो उस जगह पे क्या लाए, कुछ लॉ एंड ऑर्डर लाए। ठीक है, ऑर्डर एश्योरेंस लाए, उस जगह पे ऑर्डर लाए। ठीक है, तो उनके लिए क्या दिया गया, कम्युनिटी लीडर दिए गए, एक इंसान को वो लोग देते थे उस कम्युनिटी को संभालने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए। जो किस तरह से वो काम करते थे, टीचर की तरह वो काम करते थे। एडजुडिकेटर यानी कि अगर कोई दो इंसान लड़ाई कर रहे हैं किसी बात को लेकर, तो वो क्या करेंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है, उसकी तरह काम करें। और कभी कभी उनको लगता था कि वो उनके पास जो है क्या है, सुपर नेचुरल पावर है। ठीक है, उसकी तरह वो काम करने लगे। लोग जो है लोग जो है उस इंसान को रेस्पेक्ट देने लगे, अफेक्शन देने लगे, उनको बहुत ज़्यादा वो लोग मानने लगे, रेस्पेक्ट देने लगे, और लोग उनको पीर के नाम से जानने लगे। इस तरह से पीर आया, पीर कल्ट जो है इस तरह से आया। ठीक है, जब लोग माइग्रेट हो रहे थे, कहाँ से, वेस्टर्न बंगाल से साउथ ईस्टर्न बंगाल की तरफ जब माइग्रेट हो रहे थे, तो क्या हुआ कि सिचुएशन जो है बिल्कुल अनस्टेबल हो गए। सेम टाइम वहाँ पे मुगल का रूल भी इस्टेब्लिश हुआ, कहीं पे मॉस्क बन रहा था। ठीक है, तो कहीं पे खेत बन रहा था वहाँ पे राइस कल्टीवेट करने के लिए। तो सिचुएशन जो है बिल्कुल हौच पौच हो गया हुआ था। तो लोग जो है, जो वहाँ पे सेटलर्स थे, जो पुराने लोग थे, वो लोग चाहते थे कि अब इस सिचुएशन में कुछ ऐसा आए कि सोसाइटी में कुछ ऑर्डर तो आना चाहिए, है ना, कुछ ऑर्डर आना चाहिए, ऐसा कोई इंसान आना चाहिए कि उस कम्युनिटी की देखभाल करे। ठीक है, तो एक इंसान को उन्होंने प्रोवाइड किया। अब वो इंसान जो है किस तरह से काम करने लगे, टीचर की तरह काम करने लगे, एडजुडिकेटर की तरह काम करने लगे, और ऐसे काम करने लगे जैसे उनके पास सुपर नेचुरल पावर है। ठीक है, तो लोग उनको बहुत ज़्यादा मानने लगे, रेस्पेक्ट देने लगे, और लोग उनको पीर करके बुलाने लगे। पीर इंक्लूड सेंट और सोफीज ऑफ
अदर रिलीजियस पर्सनालिटी। जो पीर जो है ना सिर्फ वो होते थे मुस्लिम होते थे, बल्कि सेंट और सोफीस होते थे, दूसरे रिलीजन के भी हो सकते थे, ठीक है। और ये पीर क्या करते थे, डेयरिंग क्लोनिजर, जो दूसरे अगर बाहर के लोग उस पर अटैक करने की कोशिश करें या उस पर कंट्रोल करने के लिए की कोशिश करें तो वो उसके अगेंस्ट होते थे, अपोज करते थे। डिफाइट सोल्जर, यानी कि सोल्जर्स की तारीफ़ करना कि ये जो आर्मी जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमें सेफ रखते हैं, हमें बचाते हैं, हमें दुश्मनों से बचाते हैं, ये लड़ाई करता है, ये जंग पे जाता है। तो इस तरह से सोल्जर्स की वो लोग तारीफ़ करने लगे। तो इस तरह से जो है पीर्स जो है कल्ट जो है वो आए, ठीक है। टेम्पल बिगन टू कॉपी द डबल रूफ, दो चाला जो है टेम्पल्स जो है ऐसे बनाने लगे जैसे कि डबल रूफ, यानी कि रूफ जो है डबल रूफ, छत जो है डबल जैसे होते थे, जिसको दो चाला बोलते थे, जैसे कि ये दो चाला, इसको दो चाला बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के स्टाइल में जो है बनाने लगे टेम्पल्स, ठीक है। और 4 रूफ चौचाला, 4 रूफ यानी कि ये जो है उसका चौचाला का जो है ये है स्टाइल है, ठीक है, डिज़ाइन है। इस तरह के जो है टेम्पल्स जो है वो बनने लगे। लीड टू एवोल्यूशन ऑफ द टाइपिकल बंगाली स्टाइल इन टेम्पल आर्किटेक्चर। इस तरह से जो बिल्कुल टाइपिकली जो बंगाली स्टाइल जो है वो आने लगे टेम्पल के आर्किटेक्चर में, बनाने के स्टाइल में, ठीक है। अब हम देखते हैं फिश एज फूड। फिश यानी कि मछली है ना, मच्छी जो है किस तरह से जो है मच्छी जो है वो भी किस तरह से किसी जगह के साथ उसको एसोसिएट करते हैं। बंगाल इज ए रिवराइन प्लेन प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश। बंगाल जो है ऐसी जगह पे है जहाँ पे क्या है, रिवर है, वाटर है, रिवर का पानी है, ठीक है। रिवराइन प्लेन है, रिवराइन जहाँ पे रिवर है, रिवर में क्या होता है, पानी होता है। तो जहाँ पे पानी होता है, जिस जगह पे पानी होता है वहाँ पे क्या होगा, फिश होगा, है ना। और वहाँ पे राइस जो है वो कल्टीवेट होगा, क्योंकि राइस कल्टीवेट करने के लिए वी नीड इनफ वाटर, है ना। पानी जो है अच्छा चाहिए, अच्छा ठीक होना चाहिए, पानी अच्छा खासा होना चाहिए, तभी वहाँ राइस की कल्टीवेशन जो है वो अच्छा होता है। तो बंगाल जो है ऐसी जगह है जो रिवराइन है तो इसलिए वहाँ पे राइस और फिश होते थे। These two items in the menu of even poor Bengali। और ये दोनों आइटम्स, कौन सा आइटम, राइस और फिश, तो इवन की जो बंगाल में रहने वाले जो इवन जो पुअर होते हैं ना, गरीब लोग होते हैं ना, उनका खाने का भी पार्ट होता है, ठीक है। ब्राह्मण्स यानी कि जो वो लोग होता है जो पूजा पाठ करते हैं, जिसको रिलीजन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होते हैं, पूजा पाठ करते हैं राजा के लिए, लोगों के लिए, मंदिर के लिए, है ना। अब ब्राह्मण्स को नॉन वेज खाने की परमिशन नहीं होते हैं, है ना। नॉन वेज यानी कि जो वो वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेज खाने की परमिशन नहीं होते हैं, ठीक है। मगर बंगाल में फ़िश जो है इतना पॉपुलर थे, इतने पॉपुलैरिटी थे कि ब्राह्मण्स भी उनको भी ये अथॉरिटी था कि कुछ जो फ़िश जो है, जो बंगाल के ब्राह्मण्स को भी फ़िश खाने का जो परमिशन जो है वो होता था, ठीक है। क्योंकि फ़िश जो है बहुत ज़्यादा होते थे कि ब्राह्मण्स बेचारे कब तक मना करेंगे खाने से, है ना। तो इवन कि ब्राह्मण्स को भी ये परमिशन होता था कि वो फ़िश खाए। कुछ ऐसे वेराइटीज़ होते थे, अलग अलग तरह के फ़िश होते थे कि उसमें से कुछ वेराइटी का फ़िश जो है ब्राह्मण्स भी खा सकते थे, ठीक है। मगर फ़िश तो फ़िश ही होते हैं, है ना। वो भी वो तो नॉन वेजिटेरियन तो वो होते हैं, है ना। मगर फिर भी स्टिल कुछ फ़िश ऐसे होते हैं कि जैसे कि मान लो कि जैसे कि वो वेजिटेरियन जैसे होगा तो उनको भी परमिशन होता था, वो भी खा सकते थे, यानी कि ब्राह्मण्स भी खा सकते थे। बृहद धर्मा पुराना
एक टेक्स्ट है, यानी कि संस्कृत का टेक्स्ट है, यानी कि एक बुक है जो बंगाल से है, फ्रॉम बंगाल, बंगाल का एक संस्कृत टेक्स्ट है। कौन सा? बृहधर्मा और पुराना। ठीक है, तो उस बुक में, किताबों में परमिशन दिया गया है कि लोकल ब्राह्मण्स को कुछ सर्टेन वेराइटी ऑफ फिश टू ईट सर्टेन वेराइटीज ऑफ फिश, कुछ फिश के अलग अलग तरह के जो कुछ वेराइटी ऐसे होते हैं जो वो जो है ब्राह्मण्स भी खा सकते हैं। ठीक है, उस बुक में, उस रिलीजियस बुक में, संस्कृत के बुक में लिखा हुआ है, और उसमें ये परमिशन दिया गया है कि कुछ ऐसे फिश जो है, वैरायटी ऑफ फिश जो है, वो ब्राह्मण्स भी खा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फिश को बंगाल रीजन के साथ एसोसिएट करते हैं, रीजनल कल्चर के साथ, बंगाल के रीजनल कल्चर के साथ फिश जो है एक फूड आइटम है, उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, वो मानते हैं, इस तरह से फेमस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, एक चैप्टर हो गया हमारा पूरा। कौन सा था? एमर्जेंस ऑफ रीजनल कल्चर, किस तरह से जो है अलग अलग कल्चर, संस्कृति जो है किस तरह से डेवलप होता है। ठीक है, संस्कृति जिसमें लैंग्वेज आता है, पेंटिंग आते हैं, फूड आते हैं, क्लोथ आते हैं, म्यूज़िक आते हैं, डांस आते हैं। फिर हमने इसमें से कुछ लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने इसमें किसके बारे में हमने पढ़ा, रिलीजन के बारे में हमने पढ़ा, जैसे जगन्नाथ कल्ट के बारे में हमने पढ़ा, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा, राजपूत के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से राजपूत हीरोइज़म को राजस्थान के से जोड़ा जाता है। फिर हमने पढ़ा कथक के बारे में पढ़ा, डांस में हमने कथक के बारे में पढ़ा कि किस तरह से नॉर्थ इंडिया का जो है वो रीजनल कल्चर बन गया, रीजनल डांस फॉर्म बन गया। ठीक है, फिर हमने पेंटिंग के बारे में पढ़ा, ट्रेडिशन ऑफ, खास करके मिनिएचर, यानी कि मिनिएचर पेंटिंग मतलब स्मॉल साइज पेंटिंग। ठीक है, फिर हमने बंगाल के बारे में हमने पढ़ा, वहाँ के रीजनल लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा। फिर पीर्स एंड टेम्पल्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ा, पीर्स कौन होते हैं वो हमने पढ़ा। फिर फूड में हमने पढ़ा फिश, बंगाल के फिश के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू।